श्रेया फ्रॉम माइट इंस्टीट्यूट और आप देख रहे हैं माइट इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, बिल्कुल आपका बेस से चलेगा और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर आपने पढ़ा होगा थर्ड क्लास फोर्थ क्लास या जब से भी पढ़ा हो, स्क्वायर एक 2D शेप होती है। ठीक है, 2D शेप एक ऐसी 2D शेप जिसकी सारे साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, सो जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो हम उसको साइड मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं इसका एरिया। ठीक है, तो अब हम साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं तो देखो मैथ्स जो होता है ना, ये बहुत एक आलकस भरा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि साइड मल्टीप्लाई साइड पूरा लिखने की जगह हम सिर्फ साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम नंबर्स का भी स्क्वायर करते हैं। अब देखो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब एक ही साइड है, क्योंकि जो एक साइड होंगी वही इसकी सारी साइड्स होगी। ठीक है, सो सारी साइड्स जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ओनली साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये हम क्या कर देते हैं, इसको साइड स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो हम एक नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2। तो हम इसको पूरा ना लिख के, जैसे हम यहाँ पे लिखे 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, ये पूरा लिखने की जगह हम इसको छोटा करके यहाँ पे 1 स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको सिम्बलाइज कर देते हैं, 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये कुछ स्क्वायर्स तो ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल याद ही करने पड़ेंगे, जैसे कि 1 से लेके 20 तक के तो ऐसे स्क्वायर है बिल्कुल आपको एकदम, चाहे आप लिख के करो उसको या फिर गा के करो, कैसे भी करो उसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके कुछ बेसिक मेथड्स आएंगे जो आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है, सो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठोगे इतना लंबा, तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हो। जैसे कि 1 का स्क्वायर 2, अब हम इसे 1 का स्क्वायर बोलने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, हम इसको बोल देते हैं 1 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, इस टाइप से बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 1 था, हमने 1 किया, इसी तरीके से हमारे सारे आगे के स्क्वायर चलते हैं। अब हम आते हैं कि स्क्वायर जो होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि आपको कोई नंबर दे दिया बहुत बड़ा या बहुत छोटा, और उसके बाद बताया कि आपको पूछा गया है कि उसको बताओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसका आप रूट करोगे, रूट करने बैठोगे, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, जो आपकी इंट्रोडक्शन में ही दी हुई है आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो ओनली ये जो नंबर है ये तो सिर्फ 1 1 ही है। ठीक है ना, मतलब सिर्फ एक ही डिजिट है। लेकिन जो 2 डिजिट वाले हैं अगर हम इनको देखें तो जिनकी वंस प्लेस होती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, जब भी आपको निकालना हो ना कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो देखो पहले तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिख लो, मतलब कि आपको उस टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को देखो। तो इनमें से अगर आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 4 9 6 5। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा, फिर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे फिर से 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 1 आ गया, बस एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ गया है ना, तो 0 को भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 1 4, तो इसमें से देखो 1 4 5 6 9 और 0, ये नंबर ऐसे हैं जो अगर किसी डिजिट की यूनिट प्लेस पे आ रहा है, यानी कि वंस प्लेस पे आ रहा है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, बाकी अदरवाइज अगर यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 8 6 5 7। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, देखो 7, और यहाँ पे किसी की भी यूनिट डिजिट 7 नहीं है। अब अगर आपको मैं पूछूं कि ये 2 8 6 5 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ आप इस पर लगा सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप इसका रूट करके देख लेना। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम पता करेंगे, या फिर अगर हमें बहुत जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करना है, आपके टीचर ने आपसे पूछ लिया कि क्या कोई ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 196 का पूछ लिया, आपको पता नहीं है, अगर आप उनको ये नहीं बता रहे कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये तो बता ही सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक है, सो अब इससे आगे चलते हैं। अब हम आते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होता है, जिस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिया हुआ है। ठीक है, 2 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 को हमने स्क्वायर
स्क्वायर किया तो जो 2 है वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो आया है वो क्या है, 4 है। मैंने यहाँ पे आपको एरो करके भी बताया हुआ है, ठीक है, कि जो ये है ये इसका स्क्वायर है और जो 2 है वो इसका स्क्वायर रूट है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपकी मम्मी है, ठीक है, और आप उनके बेटे हो या बेटी हो, जो भी हो, ठीक है, व्हाटएवर, तो क्या करेंगे कि वो आपकी मम्मी है ना, और आप उनके बेटे हो, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है, वो आपकी मम्मी लग रही है, आप उनके बेटे लग रहे हो, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर रूट ये है और इसका स्क्वायर ये है, तो सिंपल सा एग्जांपल ये आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फाइंडिंग स्क्वायर्स। फाइंडिंग स्क्वायर्स क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है कि आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर करके इसको निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास इससे इजी मेथड भी है। जैसे कि आपके पास, आपने 20 तक तो याद करे हुए हैं, आप इनका लिख दोगे, ठीक है, या फिर कोई छोटा नंबर है जैसे आपके पास आ गया 42, इसका कर दोगे। नॉर्मली आपको क्या होगा कि मैम ऐसा तो ये होता है 42 × 42, फिर उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं बचा है कि आप इसको करने बैठोगे, तो आप क्या करो, इसको सिंपली जैसे आपके पास आ गया 45 का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से आ गया, आप क्या करोगे, इसको सिंपली एडिट करोगे। पहले 45 की जगह इसको 40 + 5 कर दोगे और इसके ऊपर क्या लगा दोगे, स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपने 7th में वो आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मेरे हिसाब से शायद पढ़ी हो, वैसे लॉकडाउन में बच्चों ने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर आप अच्छे हैं, पढ़ रहे होंगे तो पढ़ी होगी आपने। a² + b² + 2ab, ठीक है। इसकी ये वाली आइडेंटिटी आपको अगर नहीं है या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो और अब से याद रखना, ठीक है, कि अगर आप किसी नंबर को एडिट करके इस टाइप से लिख रहे हो कि 2 नंबर है प्लस और उनके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको इस वाली आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि a की जगह पे हमने क्या ले लिया, 40, तो 40 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, फिर b² मतलब कि 5, इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर, फिर 2ab यानी कि 2 × a × b 5, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसका 40 का तो आपको पता ही है कि स्क्वायर कैसे करना है, 4 × 4 16 और 0 कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, ठीक है, ये आ गया आपका 5 × 5 = 25, ये आपने याद ही कर रखा है। अब 2 × 5 = 10, इस तरीके से कर लो, अगर आपको नहीं सुटेबल है तो इस तरीके से कर लो, 2 × 5 = 10, 10 और 10 × 40 400, ठीक है, और फिर सिंपली प्लस कर दो इसको प्लस करोगे तो 2000 आएगा, 2025 आ गया ना। ये था आपका फाइंडिंग स्क्वायर्स का मेथड। बजाय मल्टीप्लाई के आप इसको इस तरीके से भी करोगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आपको मतलब इतना भी नहीं है कि आपको बार बार कैलकुलेशन, कई बार क्या होता है बच्चों को दे दिया 181 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने के लिए बच्चा क्या करेगा, 181 × 181, फिर उसको करने बैठेगा। फिर बच्चे को कई बार, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कई बार ऐसा लगता था कि यार अब ये कैसे होगा, इसको कहीं मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी या फिर ये कहीं गलत ना हो जाए। और आपके तो इस बार वैसे भी एमसीक्यूज है, बच्चे को ना कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बच्चा 4-5 बार उसी मल्टीप्लाई को चेक करने बैठ जाएगा कि इसको कहीं ये गलत तो नहीं हो गया, कहीं मेरे को आगे तो नहीं करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको इस मेथड से कर लो, ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, इसमें आप बार बार कैलकुलेशन भी चेक करने नहीं बैठोगे मेरे हिसाब से, तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से एडिट करके ये आपका फाइंडिंग स्क्वायर्स का दूसरा मेथड है, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं आपका अगला टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट्स, ठीक है। स्क्वायर रूट्स, अब तक मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, ठीक है, लेकिन अब हम जो स्क्वायर निकालते हैं या फिर जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं, अगर आपको उसका रूट निकालना है कि ये चाचा है, इसका भतीजा कौन है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था मम्मी वाला जो आपका एग्जाम्पल था, इसी तरीके से सपोज ये चाचा है और ये भतीजा है, क्योंकि ये है छोटा, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं अगर आपको इस तरीके से मानना है तो आपको छोटा वाला निकालना है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपने, अगर आपने नहीं देखा है कि स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर क्या, आपने उस टॉपिक पर ढंग से कंटिन्यू किया तो आप एक बार पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लिया 25 को हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला मेथड हमने क्या लिया है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर करके रूट निकालना होता है। अब वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास है ये 25, ठीक है, 25 में से हमें क्या माइनस करना होता है, हमें माइनस करना होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव आपको पता है कंसेक्यूटिव क्या होता है, और अगर नहीं पता तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। कंसेक्यूटिव वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, बीच में कोई दूसरा नहीं घुस सकता। जैसे 1 के बाद 2 ही आता है, अगर हम नेचुरल नंबर या होल नंबर की बात करें तो 1 के बाद 2 ही आता है, उसके बीच में आप 3 तो नहीं घुसा सकते, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात करें तो 1 के बाद 3 ही आएगा, आप उसके बीच में 5 नहीं डाल सकते, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले 25 में से क्या माइनस किया, 1, क्या है आपका 24 में से फिर आपने 3 माइनस किया। हम इसको तब तक माइनस करेंगे जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, और 0 आने के बाद आपको काउंट करना है कि आपने कितनी बार माइनस किया है। जैसे कि आपने 25 माइनस 1 किया, फिर आया 24 में से आपने 3 को माइनस किया। आप देखिए कंसेक्यूटिव हो गया ना, 1 3, फिर हमने 5 को माइनस किया 21 में से, फिर इसको माइनस करके 16 आया, 16 में से हमने 7 को माइनस किया, 7 के बाद फिर 9 आया, 9 में से हमने नेक्स्ट नंबर 9 को माइनस कर दिया, हमारा आ गया 0। अब हम काउंट करेंगे कि हमने कितनी बार माइनस किया है। मैंने यहाँ पे ऐसा अंडरलाइन किया हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी कि इसका जो रूट है वो क्या है, 5। ठीक है, इज इट क्लियर? आपका क्या आ गया, रूट 5। अगर आप 25 का अंडर रूट करने चलोगे तो क्या आएगा, 5, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। इससे मेथड अगला वही है। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आपका नेक्स्ट मेथड। अभी तक हमने पढ़ा रिपीटेड डिवीजन, अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, जो कि आपका मेन मेथड है। रिपीटेड आपको आए ना आए, लेकिन आपको ये आना जरूरी है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ये आपको एट द टाइम अगर करना पड़ गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने का टाइम नहीं होता। कई बार क्या होता है, टीचर ना एमसीक्यूज में भी बोल देते हैं कि रिपीटेड डिवीजन से करो, लेकिन वो कौन सा आपकी रफ शीट में देखने आ रहा है कि आप रिपीटेड कर रहे हो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हो, तो आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन आपका जो है वो मेन मेथड है। देखिए पहले तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं या फिर डिवाइड की बात करें आप, तो डिवाइड जैसा ही होता है, डिवीजन जैसा, बस आपके समझने में बात है कि आप कितना अच्छे से इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम डिवीजन करते हैं, हम डिवीजन कर रहे हैं तो बीच में अगर यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है कुछ 576, ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर 2 से बोला है डिवाइड करने के लिए, सबसे पहले आप 1 नंबर लेंगे, क्योंकि 2 एक नंबर है तो यहाँ पे भी 1 नंबर लेंगे आप। ठीक है, उससे आगे का नहीं लेंगे। लेकिन इसमें क्या करना होता है, इसमें आप आगे से पेयर बनाने शुरू करते हैं डिवीजन में, लेकिन अब जो रूट है लॉन्ग डिवीजन मेथड है रूट में, इसमें आप पीछे से पेयर बनाएंगे, वो भी 2-2 के पेयर। ये बना आपका पहला पेयर। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा पेयर, आगे 5 बचा, तो 5 के साथ कोई और तो है नहीं, तो आपको 5 को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई आपको ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 5 हो, और अगर 5 उसका स्क्वायर नहीं भी है तो वही डिवीजन वाली बात की, उसमें कुछ छोटा मिल जाए। जैसे कि 2 है, 2 का क्या आ रहा है आपका स्क्वायर 4। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा 2, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम 2, 2 सा क्या आ जाएगा 4। अब वही माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक नंबर उतारते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पेयर बनाया हुआ है तो हम इन दोनों को साथ में उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इन दोनों को साथ में उतार दिया। इसके बाद ये जो 2 है और ये 2 है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, जैसे आप एचसीएफ में करते हैं, आपने देखा होगा एचसीएफ में प्लस तो नहीं करते, लेकिन वो ऊपर वाला जो होता है वो नीचे आ जाता है 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखेंगे जिसको अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड बोला मैंने, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाए और ये पूरा कट हो जाए। ठीक है, जैसे कि 4 है, 4 से आप ले लीजिए कोई नंबर, जैसे आपने 6 देखो किसके लास्ट में आता है, 6 4 क्या आता है ना, 4 4 जा देखते हैं एक बार, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 4 लिखा, हमने यहाँ पे सिर्फ 4 लिया था ना, तो यहाँ पे भी सिर्फ 4 आएगा। ये वाले 4 को आप यहाँ नहीं लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 176, यानी कि 576 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है आपका 24, क्योंकि सॉल्व करके क्या है आपका 24। ठीक है, और अगर आपका ऐसा है कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है और पूछा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और आपसे बोला गया है कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, जैसे कई बार हो जाता है कि 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, 1 नंबर में आया तो आप साफ साफ कहीं भी करके बता दो, कैसे भी करके बता दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर लॉन्ग डिवीजन में आपको कोई नंबर दे दिया और उसने पूछ लिया कि ये क्यों नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, कुछ रिमाइंडर आगे जैसे डिवाइड में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम कर रहे थे स्क्वायर रूट्स का थर्ड मेथड, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 256 और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो सिंपली आपको पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम एलसीएम करके और फिर उसके पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जैसे कि हमने 256 लिया था, तो अब हम इसको एलसीएम करेंगे। जैसे सबसे पहले इसे सबसे छोटा नंबर लेते हैं 2, एलसीएम में आपको पता ही है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 से करेंगे, 2 इसको डिवाइड करेंगे, फिर आपका आ गया 128। ठीक है,
फिर 2 6 12, 2 4 8, फिर इसको करेंगे 2 3 6 और 2 2 4, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, फिर 2 से इसको करेंगे 16 को 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे, मतलब इसमें सब कुछ 2 2 ही आ रहा है, बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा आपका, ठीक है। फिर लास्ट में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हम इसके बनाएंगे पेयर्स। कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स क्या आया है आपका 2 आया है, तो 8 टाइम्स लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर पढ़ रहे थे ना, स्क्वायर्स में क्या आता है 2 आता है, क्यूब में आता है 3, ठीक है। क्यूब आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर होगा सारा कैसे होगा। स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, यहाँ पे 2 ले लिए, इधर से 2, फिर ये 2 ये 2, ठीक है। अब जो हमने पेयर्स बनाए हैं, पेयर्स में से हम सब में से एक एक को बाहर निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो इसका